Hello students, I hope you all are fit and fine. Now you have started seeing your own channel, Study with Sir R.S. Dubey. I'm going to teach Act 1, Scene 4. In this scene, the Scottish King Duncan, along with his two sons Malcolm, Donalbain, appear. Now Duncan is addressing to his eldest son Malcolm. He says, "Is execution done on Cawdor?" He is talking about the Thane of Cawdor. किस थेन ऑफ काउडर की बात हो रही है? जिस थेन ऑफ काउडर ने किंग डंकन को धोखा दिया था, नॉर्वेन किंग स्वेनो को जो हिडन सपोर्ट किया था, इस गिल्ट के लिए, इस अपराध के लिए डंकन ने थेन ऑफ काउडर को मौत की सजा सुनाया था। वह इंफॉर्मेशन लेना चाहता है मैल्कम से, क्या काउडर की जो मौत की सजा मैंने सुनाया था उसे फांसी पर लटका दिया गया? आर नॉट दोज इन कमीशन येट रिटर्न? यहां कमीशन का मतलब होता है ऑफिशियल पीपल हु आर असाइंड टू डू सर्टेन जॉब, ऑफिशियल जॉब। यहां कमीशन उन लोगों के लिए कहा गया है जिन्हें थेन ऑफ काउडर को मौत की सजा देने के लिए अपॉइंट किया गया था। पूछता है, क्या जिन व्यक्तियों को मैंने मौत की सजा देने के लिए कहा था, क्या लौट कर नहीं आए हैं? मैल्कम रिस्पॉन्स, कहता है मैल्कम, माय लीज, माय लॉर्ड, दे आर नॉट येट कम बैक। वे लोग अभी लौट के नहीं आए हैं। जिन लोगों को आपने मौत की सजा देने के लिए भेजा था, थेन ऑफ काउडर को, वो लोग अभी लौट के नहीं आए हैं। बट आई हैव स्पोक विथ वन दैट सॉ हिम डाई। लेकिन मैंने उस व्यक्ति से वार्तालाप किया है जिस व्यक्ति ने थेन ऑफ काउडर को मरते हुए देखा। Who did report that very frankly he confessed his treasons? और उसने रिपोर्ट दिया कि थेन ऑफ काउडर ने बड़े ही ओपनली, फ्रैंकली अपने ट्रीजन को स्वीकार किया। ट्रीजन में मतलब डिसलॉयल्टी को स्वीकार किया। धोखा जो उसने दिया था, जो अपराध उसने किया था किंग डंकन को धोखा देने का, एक तरह से राजद्रोह करने का, उस अपराध को उसने बड़े ही फ्रैंकली स्वीकार कर लिया। इम्प्लोर्ड योर हाइनेस पार्डन एंड सेट फोर्थ अ डीप रिपेंटेंस। और उसने, इसने, थेन ऑफ काउडर ने क्षमा याचना किया, एंड सेट फोर्थ, और अपना पक्ष रखते हुए कहा, उसने एक्सप्रेस किया अ डीप रिपेंटेंस, कि उसे इस बात का काफी मलाल है, पश्चाताप है कि उसने किंग डंकन को धोखा दिया था। Nothing in his life became his like the leaving it। यहाँ लिविंग इट का मतलब हो गया प्राण त्यागते हुए, अपने प्राण त्यागते हुए। उसने कहा कि दुनिया की कोई भी चीज उतना उसे संतोष का भाव नहीं दे सकती जितना कि उसे प्राण त्यागते हुए उसको संतुष्टि प्राप्ति हो रही थी। He died as one that had been studied in his death to throw away the dearest thing he owed। कहता है He died as one, वह ऐसे व्यक्ति के समान वह मरा, that had been studied in his death, जिसने मौत का काफी अभ्यास कर चुका हो। उसने to throw away the dearest thing he owed, यहाँ dearest thing का मतलब हो गया अपना प्राण, अपने सबसे dearest प्रिय चीज प्राण को त्यागते वक्त ऐसा लग रहा था, उसके भाव से ऐसा लग रहा था कि मौत का काफी उसने अभ्यास किया हो। It means at the time of death he was very calm and composed। वह बहुत ही शांत भाव से अपने प्राण को त्याग रहा था। As it were a careless trifle, it seems that for him this life is very insignificant। ऐसा लग रहा था कि यह जीवन उसके लिए बहुत ही insignificant है, मतलब किसी महत्व का नहीं है। ट्राइफल मीन्स ऑफ नो वैल्यू, यह जीवन उसके लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ उसने मौत का आलिंगन बड़े ही संतोष भाव से किया। डंकन सेज देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। कहा कि ऐसी कोई विद्या नहीं है, कोई आर्ट नहीं है जिस आर्ट के माध्यम से, जिस विद्या के माध्यम से लोगों के मन में क्या भाव है उसके चेहरे को देखकर पढ़ा जा सके। ये चीजें एक आयरनी के रूप में भी कही जा सकती है। ये डंकन अनजाने में जिस चीज को नहीं जान रहा है, मैकबेथ
के बारे में भी ये बात कही जा सकती है कि मैकबेथ पर भी उसने काफी भरोसा किया। इस वक्त थेन ऑफ काउडर पर उसने काफी भरोसा किया था, लेकिन उसने धोखा दे दिया। जब भरोसा किया था, जब काउडर का थेन बनाया था उसको, उस समय वो काफी जेंटलमैन था, काफी विश्वास पात्र था राजा का, काफी लॉयल था, लेकिन बदल गया, राजा के खिलाफ राजद्रोह कर दिया, हिडन सपोर्ट किया उसके एनिमी को। इसलिए किंग डंकन कहता है, चेहरे की भाव भंगिमा को देखकर किसी के मन के भाव को नहीं पढ़ा जा सकता। He was a gentleman on whom I built an absolute trust. वह एक ऐसा सज्जन आदमी था जिसके ऊपर मैंने काफी भरोसा किया था, कंप्लीट फेथ दिखाया था। इन द मीन व्हाइल मैकबेथ, बैंको, रॉस एंड एंगस अपीयर। मैकबेथ को देखते ही किंग डंकन कहता है, ओ वर्दियस्ट कजन, हे सबसे नोबलेस्ट, सबसे योग्य कजन। बड़ा ही उत्साहित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और कहता है, द सीन ऑफ माई इनग्रेटिट्यूड इवन नाउ वॉज हैवी ऑन मी। वो कहता है कि मैकबेथ ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है राजा के लिए, इतना बड़ा योगदान दिया है राज्य और राजा के लिए कि उसके तुलना में वह उसको रिवार्ड नहीं दे पा रहा है, इसलिए अपने आप को गिल्ट महसूस कर रहा है। और यह सीन या गिल्ट के ऊपर भारी होता जा रहा है। यह दिखाता है कि राजा बड़ी कृतज्ञ है किसके प्रति? मैकबेथ के प्रति। अभी अभी राजा के लिए बड़ा काम किया था। आपने पढ़ा कि मैकबेथ ने थेन ऑफ काउडर जिसको सपोर्ट किया था, नॉर्वे को हराया, और उसके बाद जो रिबेल था मैकडोनाल्ड, उसको हरा के आया, किस तरह से युद्ध लड़ा आपने देखा। इससे बड़ा ही उत्साहित हो जाता है किंग डंकन और यह महसूस करता है कि उसको और ऑनर देना चाहिए, लेकिन दे नहीं पा रहा है। कह रहा, thou art so far before, already you have done a lot of achievements for me. तुम्हारा उपकार मेरे ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा है। That swiftest wing of recompense is slow to overtake thee. और तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे उस उपकार के बदले, उस अचीवमेंट के बदले जो मैं रिवार्ड दे रहा हूं, वो इतना स्लो है। तुम्हारे उपकार करने का कार्य इतना फास्ट है और उसके बनिस्पत जो मैं रिवार्ड दे रहा हूं वो इतना स्लो है, इतना धीमा है कि तुम्हारे उस उपकार का भरपाई नहीं किया जा सकता। वुड दाउ हैडेस्ट लेस डिजर्व्ड, कहता है काश थोड़ी तुम्हारी कम उपलब्धि होती तो मेरे हक में अच्छा होता, क्योंकि मैं उसके अनुपात में तुम्हें रिवार्ड दे पाता, ऑनर दे पाता, सम्मान दे पाता। दैट द प्रोपोर्शन बोथ ऑफ थैंक्स एंड पेमेंट माइट हैव बीन माइन, ताकि तुम्हारा उपकार, तुम्हारा अचीवमेंट के बदले जो मेरा एक थैंकफुलनेस है और जो ऑनर है पेमेंट में दे पाता, वह बराबरी का होता, उसी अनुपात में होता। लेकिन इस समय मैं अपराध बोध महसूस कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे इस कार्य के प्रति जो सम्मान मिलना चाहिए, जितना सम्मान मिलना चाहिए, मैं नहीं दे पा रहा हूं। ओनली आई हैव लेफ्ट टू से, केवल इतना ही मुझे कहना है, मोर इज दाई ड्यू देन मोर देन ऑल कैन पे। कहता है कि तुम्हारा उपकार मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है और उसके अनुपात में मैं तुम्हें सम्मान नहीं दे पा रहा हूं। मैकबेथ रिस्पॉन्स, मैकबेथ अब जवाब देता है, कहता है, द सर्विस एंड द लॉयल्टी आई ओ इन डूइंग इट पेस इटसेल्फ। कहता है कि राजा के प्रति जो मैं सेवा करता हूं और जो लॉयल्टी में शो करता हूं, जो राजा के प्रति मेरा कार्य है, जो ड्यूटी है, अगर मैं उसको निभा पाऊं तो ये अपने आप में मुझे इनाम मिल जाता है। क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है कि राजा के प्रति हम सेवा का भाव रखें और लॉयल्टी यानी कर्तव्यनिष्ठ रहें राजा के प्रति। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो यही तो मेरे लिए इनाम है, पेमेंट है। योर हाइनेस पार्ट इज टू रिसीव आवर ड्यूटीज, और हे महामहिम, यह आपका कर्तव्य है कि आप हमारे ड्यूटीज, कर्तव्य को स्वीकार करें, हमारी सेवा को स्वीकार करें। एंड आवर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट, चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स, और ये हमारा जो कर्तव्य है राजा के प्रति, सिंहासन के प्रति और राज्य के प्रति, यह
हर जिस तरह से बच्चे या नौकरों का कर्तव्य होता है राजा के सिंहासन के प्रति, राज्य के प्रति लॉयल रहना, कर्तव्य का निर्वहन करना, ये ठीक उसी तरह मेरा भी यह कार्य है, हमारा धर्म बनता है आपकी सेवा करना। Which do but what they should by doing everything save toward your love and honor। हे महामहिम, आपकी प्रेम और आपकी सम्मान की रक्षा करना एक बच्चे की तरह हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए इसमें आपको अपने ऊपर ये भार लेने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है आपकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना। डंकन सेज वेलकम हिदर। हे मैकबेथ, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। आई हैव बिगन टू प्लांट दी एंड विल लेबर टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग। व्हाट ए ब्यूटीफुल मेटाफर has been used by William Shakespeare here. Just see it. I have begun to plant thee। यहाँ प्लांट की तुलना एक ऑनर से की गई है। कहता है कि मैंने तुम्हें सम्मान देना शुरू किया है। I have begun to plant thee। मैंने प्लांट देना शुरू किया, मतलब ऑनर देना शुरू किया है। And will labor to make thee full of growing। और एक गार्डनर की तरह मेरा यह जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारा जो पौधा है ऊपर बढ़े, यानी दिन प्रतिदिन तुम्हारा सम्मान बढ़ता चला जाए। मतलब इस समय मैंने शुरू किया है सम्मान देना, भविष्य में भी जिस तरह से पौधा बड़ा होता है उस तरह से सम्मान बढ़ता चला जाएगा तुम्हारा। नाउ ही एड्रेसेस टू नोबल बैंको। वह नोबल बैंको से संबोधित करते हुए कहता है दैट हैज नो लेस डिजर्व। हे बैंको, तुम मैकबेथ से कम डिजर्व नहीं रखते हो, तुम्हारी योग्यता मैकबेथ से कम नहीं है। लेट मी एनफोल्ड दी एंड होल्ड दी टू माई हार्ट। कहता है तुम आओ मेरे गले लग जाओ। इस प्रेम और भाव को प्रदर्शित करने के लिए तुम गले लग जाओ। मैं आह्लादित हूं, तुमने भी बहुत बड़ा काम किया है। एक बात समझने वाली बात है कि डंकन मैकबेथ की प्रशंसा जरूर करता है, उसको थेन ऑफ काउडर बना दिया, इसको कोई दूसरा इनाम नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ा इनाम बैंको को मिलता है कि वह हृदय से लगाता है। यह बहुत बड़ा इनाम बैंको के लिए है। इसलिए बैंको भी वीचस से मिला था और बैंको को भी भटकाने काम वीचस ने किया था कि इसके बच्चे क्या बनेंगे, राजा बनेंगे, लेकिन यह कभी उन चुड़ैलों की बातों पर विश्वास नहीं किया, राजा के प्रति वफादार रहा। डंकन सेज माई प्लेंटियस जॉयस ही इज ओवरवेल्म्ड विथ जॉयस। खुशियों से भरा हुआ डंकन कहता है वैंटन इन फुलनेस, वैंटन अनकंट्रोल्ड। ये खुशी काफी ऊंचाई तक महसूस करता है। कहता है सीक टू हाइड देमसेल्व्स इन ड्रॉप्स ऑफ सॉरो। कहता है यहाँ ड्रॉप्स ऑफ सॉरो दैट इज टीयर्स। कहता है कि खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं और कहता है कि अपनी खुशी को छिपाने के लिए मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह डंकन सोचने वाली बात है। एक ड्रामेटिक आयरनी है कि डंकन जिस मैकबेथ पर इतना भरोसा करता है, इतना सम्मान दे रहा है, वही मैकबेथ बहुत जल्दी उसकी हत्या करने वाला है। फुल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। Sons, now he's addressing to his sons, kinsmen, relatives, and many things are there. And you, whose places are the nearest, and he's also talking to all the nearest people who are close to him. No, we will establish our state upon our eldest Malcolm, whom we name hereafter the Prince of Cumberland. सबको संबोधित करते हुए कहता है कि मैं अपने बड़े पुत्र मैल्कम को प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बनाने का घोषणा करता हूं। एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है। प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड यह टाइटल तभी दिया जाता है और इस बात का संकेत है कि यह व्यक्ति ही इज द सक्सेसर ऑफ द किंगडम। बाद में वही राजा बनने वाला है। यहाँ मैकबेथ के लिए एक बड़ी बात, चुनौती होने वाली है। कौन सी चुनौती? मैकबेथ के दिमाग में तो आ चुका है कि उसे राजा बनना है और यह घोषणा इस बात को दर्शाता है कि
Malcolm is going to be the obstacle on the path of achieving throne. सिंहासन पाने के लिए तो बहुत बड़ा मुसीबत बनने वाला है, बाधा बनने वाला है मैल्कम. Which honor must not unaccompanied invest him only, but signs of nobleness like stars shall shine. कहता है कि यह सम्मान केवल मैं उसे ही नहीं दे रहा हूं, बल्कि बाकी सारे लोग जो डिजर्व करते हैं, उन सारे लोगों को, जितने नोबल पीपल हैं, उनको मैं ऑनर, नया नया ऑनर से सम्मानित करने जा रहा हूं. लाइक स्टार्स, और ये जो टाइटल मैं दूंगा स्टार्स की तरह दिखाई देगा, स्टार्स की तरह होंगे, सेल शाइन, और चमकेंगे. मतलब जितने भी लोग वहां बाकी लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ ऑनर मिलने वाला है, सबका ओहदा बढ़ने वाला है. ऑन ऑल डिजर्वर्स, जितने भी डिजर्वर्स हैं, डिजर्व करने वाले लोग हैं, जो मेरिट रखते हैं स्टार्स का, मतलब टाइटल्स का, सबको मैं दूंगा. फ्रॉम हेंस टू इनवर्नेस. कहता है अब मैकबेथ के कैसल जाना चाहिए. एंड बाइंड अस फर्दर टू यू. और कहता है मैकबेथ, हम तुम्हारे यहाँ विजिट करेंगे, तुम्हारे इनवर्नेस पैलेस कैसल पर जाएंगे, और वहां जाना इस बात का प्रतीक है कि हमारे तुम्हारे प्रति जो संबंध है और मजबूत होगा, हमारे तुम्हारे प्रति सम्मान, प्रेम और गहरा होगा. मैं उस प्रेम को और मजबूत करना चाहता हूं. मैकबेथ रिस्पॉन्स, द रेस्ट इज लेबर विच इज नॉट यूज्ड फॉर यू. कहता है मेरा जो भी कार्य है, परिश्रम है, अगर वह परिश्रम राजा के लिए नहीं है, दैट माई लेबर, माई अचीवमेंट, एवरीथिंग विल बिकम इनसिग्निफिकेंट, बिना महत्व का हो जाएगा. या हमारा तो सारा प्रयास, सारा कार्य राजा के प्रति ही होना चाहिए. I will be myself the harbinger and make joyful the hearing of my wife with your approach. कहता है harbinger, a person who brings message before the person who is going to arrive. You can say messenger. कहता है I will be myself the harbinger. मैं इस मैसेज को लेकर जाना चाहता हूं. And make joyful the hearing of my wife with your approach. मैं आपके आगमन की सूचना मैं अपनी पत्नी को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत ही खुशी वाला न्यूज है. इट इज वेरी हैप्पी न्यूज. शी विल बिकम वेरी हैप्पी, वह काफी खुश हो जाएगी. सो हम्बली टेक माई लीव, प्लीज गिव मी परमिशन टू गो अहेड ऑफ यू सो दैट आई कैन कैरी योर मैसेज ऑफ अप्रोच टू माई डियरेस्ट वाइफ लेडी मैकबेथ. डंकन सेज माई वर्दी काउडर. यह काउडर, अभी अभी तो काउडर का थेन बनाया गया है. किसको? मैकबेथ को. इसलिए वर्दी, एबल, नोबल काउडर के नाम से वह पुकारता है. मैकबेथ एसाइड, वह खुद से बात करते हुए कहता है द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड इज टॉकिंग अबाउट मैल्कम. ही हैज बिकम द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड. इट मीन्स ही इज गोइंग टू बिकम द King of Scotland. He says that is a step. यहां स्टेप का मतलब ऑब्स्टिकल हो गया. यह एक ऑब्स्टिकल है, बाधा है. On which I must fall down or else overleap. रास्ते पर चलते हुए अगर कोई बाधा पड़ता है, कोई ठोकर पड़ता है, बाधा पड़ता है, पत्थर पड़ता है, दो चीज हो सकता है. या तो उस पत्थर को हम हटा दें, या फिर उस पत्थर को स्किप कर जाए, जंप करके निकल जाए. यहां कहने का मतलब, यहां बाधा कौन है? मैल्कम, हु इज द सक्सेसर ऑफ डंकन. कहा कि राजा बनने में सबसे बड़ा बाधा तो अब ये आ गया. कौन आ गया? मैल्कम आ गया. तो अब दो ही विकल्प मेरे पास है. या तो मैं इस पत्थर को हटा दूं, इस बाधा को हटा दूं, which I must fall down. ये कहने का मतलब यह है कि I should fall down in front of Malcolm. Means I have to accept him as the king. मैं उसे स्वीकार कर लूं, उसको राजा मान लूं, और else overleap. या दूसरा विकल्प है, इसको हटा दूं या उसको एलिमिनेट कर दूं, रास्ते से हटा दूं, मार दूं. अब दो ही विकल्प मेरे पास है. For in my way it lies, क्योंकि यह मेरे रास्ते में आया हुआ है, पड़ा हुआ है.
किस रास्ते में? अचीविंग क्राउन, क्राउन को पाने के लिए, राजा बनने के लिए। अब यह बाधा हो गया, इस बाधा को हटाना है। अब दो बाधाएं, किंग को मारना है और उसके बेटे को भी मारना पड़ेगा, तभी यह राजा बन सकता है। अब स्टार्स हाइड योर फायर्स, तारों को संबोधित करते हुए कहता है कि अपनी फायर्स को, स्पार्क्स को, प्रकाश को छुपा लो। लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, और मेरे मन में जो काले विचार हैं, एविल डिजायर्स हैं, बुरे विचार हैं, डंकन को मारने की, उस विचार को कोई जान न पाए। द आई विंक एट द हैंड, और अपनी आंखों से कहता है कि जब मेरा हैंड काम करे, यानी जब मैं राजा को मारूं तो मेरी आंख मुझ जाए, मेरी आंखें खुली न रहे, मेरी आंखें देख न पाए कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं। Yet let that be which the eye fears when it is done to see, कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इस तरह का क्राइम किया जाता है, जब किसी की हत्या की जाती है, तो आंखें जब उन चीजों को देखती है तो आंखें भयभीत हो जाती है। इसलिए मैं अपनी आंखों से भी कहता हूं कि जब मैं यह काम करूं, कौन सा काम? राजा की हत्या करूं, तो मेरी आंखें उस समय बंद हो जाए। एग्जिट, और इसके बाद वह अपने घर की तरफ चल देता है। नाउ डंकन इज एड्रेसिंग टू बैंको, ही सेज टू वर्दी बैंको, हे वर्दी बैंको, ही इज फुल सो वैलियंट। ही किसके लिए? मैकबेथ के लिए। ही इज फुल सो वैलियंट, यह मैकबेथ जो है वो बहुत बहादुर है। एंड इन हिज कमेंडेशन आई एम फेड, कमेंडेशन मीन्स वर्ड्स ऑफ प्रेसेस, और जब मैकबेथ की प्रशंसा होती है तो मुझे बड़ा संतुष्टि मिलती है, मेरा मन बड़ा खुश होता है यह जानकर कि मैकबेथ की प्रशंसा होती है। इट इज अ बैंक्वेट टू मी, और मैकबेथ की प्रशंसा मेरे लिए एक बैंक्वेट के समान है, एक भोज के समान है। लेट्स आफ्टर हिम, चलो उसके पीछे चला जाए। कहाँ? मैकबेथ के घर चला जाए। हुज केयर इज गॉन बिफोर टू बिड अस वेलकम, जो पहले ही वहां चला गया है। कौन गया है? मैकबेथ गया है। कहाँ गया है? अपने घर गया है, ताकि हमारे सम्मान के लिए तैयारी कर सके। इट इज अ पियरलेस किंग्समैन, वह कहता है अंत में कि मैकबेथ बहुत ही पियरलेस मीन्स मैचलेस, उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। यह मेरा ऐसा संबंधी है जो अनमैचेबल है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। फ्लोरिस एग्जीवेंट, डिपार्चर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।